निपट लेता है और किसी को दुख निपटा। और किसके जीवन, राम के जीवन में क्या दुख नहीं आए? नारायण श्री कृष्ण के जीवन में क्या दुख नहीं आए? अरे गरीब से गरीब के घर भी बच्चा पैदा होता है तो खुशी का इजहार करने के लिए कम से कम फूटी थाली तो बजा ही देता है। गरीब से गरीब, गरीब के गरीब घर भी बच्चा पैदा होता है, अपनी खुशी को इजहार करने के लिए फूटी थाली तो बजा ही देता है। और फूटी थाली भी ना हो तो कम से कम ताली बजा करके तो खुशी। अरे तुम गाय बजा रहे तुम, गरीब से गरीब बात को समझना। गरीब से गरीब के घर बच्चा पैदा होता है, अपनी खुशी को इजहार करने के लिए फूटी थाली बजाकर खुशी इजहार करता है। फूटी थाली ना भी हो तो ताली बजा करके खुशी का इजहार करता है। मगर जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, ना कोई फूटी थाली बजाने वाला था, ना ताली बजाने वाला था, जेल में जन्म हुआ। राम के जीवन में तो कितना दुख, कितना दुख, कितना दुख, कितना दुख, बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा इनके दुख तो होलसेल थे, तुम्हारे दुख तो रिटेल है, बहुत छोटे छोटे। महापुरुषों के दुख देखिए होलसेल थे, थोक भाव में उनकी जिंदगी में दुख आए, तुम्हारे दुख तो रिटेल है। क्या दुख है? यही है कि बच्चा पढ़ता नहीं, और क्या दुख? यही है कि पत्नी जरा, समझ गए क्या, एक्सपीरियंस। हमारे दुख बहुत छोटे छोटे हैं, दुकान नहीं चलती है, सिर्फ यही दुख है। उधारी पकड़ बकत उधारी पूरी नहीं आती है, यही दुख है। कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बारे में क्या होगा, यही दुख है। हमारे दुख बहुत छोटे छोटे हैं, पत्नी बीमार रहती, यही दुख है ना। हमारे दुख बहुत छोटे छोटे हैं। आपसे निवेदन करूंगा जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, सुख हो या दुख, दोनों दूध के दांत हैं। सुख हो या दुख, दोनों दूध के दांत हैं। दूध के दांत कितने दिन तक रहेंगे? बोलो बोलो, दूध के दांत हमेशा रहेंगे? मरते दम तक रहेंगे? नहीं, थोड़े समय बाद दूध के दांत चले जाएंगे। ठीक इसी तरह से सुख हो या दुख हो, शाश्वत नहीं, स्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद सुख होगा तो वो भी जाएगा और दुख होगा तो वो भी जाएगा। इसीलिए तरुण सागर आपसे ये कहने के लिए यहाँ पर मौजूद है, जो भी है उसे सहज स्वीकार करो। जिंदगी में कभी दुख आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे भी स्वीकार करो। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल। जो भी दे दे मालिक स्वीकार करो। जीवन में परिवर्तन लाना है, जीने का ढंग बदलो। परिवार नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। हमारी दिनचर्या बदले, हमारे जीवन में कोई बुरी आदत है वो बदले, हमारे जीने का तरीका कुछ गड़बड़ है वो बदले, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, धर्म की शुरुआत केवल मंदिर मस्जिद शिवालय और चर्च से नहीं हुआ करती है, अपने घर से होती है। अपने घर से नहीं होती है, अपने से होती है, अपने आप से होती है। इसलिए जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए हम गुरुओं के पास जाते हैं, मुनियों के चरण छूते हैं। क्यों? क्यों मुनियों के चरण छूते हैं? क्यों? इसीलिए मुनियों ने इन चरणों से पूरे देश की ही, पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की है। मुनियों ने इन चरणों से तमाम तीर्थों की वंदना की है। और जब कोई श्रावक उन चरणों को छूता है तो उसे तमाम तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाया करता है। इसलिए हम मुनियों के चरण को छूते हैं, चरणों की वंदना करते हैं। जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए हमारी संस्कृति ने दिखाया चरणों में झुकना, चरणों में
आचरण होता है, हम भी उसके हकदार बने, इसलिए हम चरण वंदना करते हैं। लेकिन आजकल कभी बहू को सास के चरण छूने की जरूरत पड़ जाए, शादी विवाह होती है, कई प्रसंग आते हैं, बहुओं को अपनी सासू के चरण छूना पड़ती हैं, पैर पड़ना पड़ती है। तो कैसे पैर छूती है, कैसे पैर छूती है? पैर नहीं छूती, घुटने छूती है। पैर चरण आचरण के प्रतीक है। जब हम किसी के चरण छूते हैं तो ये भावना कहते हैं आपके चरण में जो आचरण है हम भी उसके हकदार बने। लेकिन जब बहू अपनी इस बूढ़ी सास के चरण छूते हैं, बूढ़ी सास के घुटने में क्या होता, क्या होता? सास के घुटने में क्या होता सिवाय दर्द के, और क्या होता है? लेकिन जब कोई बहू सास के घुटने छूती है तो मुझे लगता है बहू कह रही अम्मा आपके दर्द का, घुटने का दर्द मेरे। जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए संतों की चरण वंदना की जाती है। चरण वंदना इसलिए की जाती है हम भी उस आचरण के हकदार बने। पर याद रखना, संत के चरण में रुकना सरल है, संत के चरण में झुकना सरल है, पर गुरु के चरण में रुकना बहुत ही दुर्लभ हुआ करता है। झुकना सरल है, झुकना सरल है, पर रुकना, 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 अरे झुकने वाले तो हजारों हुआ करते हैं, पर रुकने वाले तो सतीश भैया और सचिन भैया जैसे दुर्लभ ही हुआ करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जीवन के लिए, जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, कभी जीवन में दुख आता है घबराना मत। बुखार में शरीर तप रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सोचना बुखार ही तो आया है, कैंसर तो नहीं हुआ। बुखार कभी आ जाए, शरीर बुखार में तप रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सोचना बुखार ही तो आया है, कैंसर तो नहीं हुआ। लेकिन हम जरा जरा सी बात पे घबराते हैं। ये महिलाओं की एक बहुत बुरी आदत होती है, दूध गर्म करने रखा, दूध में उबाल आया, ऊपर ऊपर की मलाई नीचे गिर गई, तो ये दिन भर चीज जलाती है, दूध गिर गया, दूध गिर गया, दूध गिर गया, दूध गिर, अरे दूध ही तो गिरा है, तू तो नहीं गिरी ना। दिन भर चीज जलाते हैं। अगर व्यापार में कभी कोई नुकसान हो जाता है तो आदमी दिन भर चीज जलाता है, महीनों चीज जलाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर व्यापार में कभी कोई नुकसान हो जाए तो सोचना जो मेरा था वो कहीं जा नहीं सकता, और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। सोच बदलिए, सोच बदलिए। ऐसा नहीं कि तरुण सागर जैसे संतों के प्रवचन सुनने के बाद जिंदगी में कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई चिंता नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा, कोई मुसीबत नहीं आएगी, ऐसा नहीं। पर सत्संग में आने के बाद संत आपको ऐसा छाता मुहैया कराते हैं। बारिश हो रही है, हम बारिश को बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास छाता है तो बरसते पानी में भी हम निकल जाए तो बारिश हमारा कोई बिगाड़ नहीं कर सकती है। सत्संग में आने के बाद हमें एक ऐसा छाता मुहैया कराया जाता है कि दुख भरे संसार में हम चले जाएं फिर भी हमारा कोई बिगाड़ नहीं होता है। लेकिन बड़ा मुश्किल ये है, हमारे 50% दुख हमारे अपने नहीं है, हमारे अपने नहीं है, उधार की, उधार पड़ोसी के यहाँ से ले ली, रास्ते चलते ले लिए, किसी का बड़ा मकान देखा, हाय राम, किसी की बढ़िया कार देखी, हाय राम, किसी की दुकान पे ग्राहकों का तांता देखा, हाय राम। 50% दुख हमारे अपने नहीं हैं, पड़ोसी के यहाँ से लिए है, रास्ते चलते उधार लिए है। अमेरिका में लाइट जाती है तो लोग बिजली विभाग के दफ्तर में फोन करते हैं। अमेरिका में लाइट जाती है तो लोग बिजली विभाग के दफ्तर में फोन करते हैं। लंदन में लाइट जाती है तो लोग बल्ब पे फ्यूज चेक करते हैं। और हिंदुस्तान में लाइट जाती है
तो लोग पड़ोसी के घर में जाग के देखते इसकी गई क्या। बोलो गलत बोलो। अमेरिका में लाइट जाती है तो लोग बिजली विभाग के दफ्तर में फोन करते हैं, लंदन में लाइट जाती है तो लोग फ्यूज चेक करते हैं, और हिंदुस्तान में लाइट जाती है लोग पड़ोसी के घर में झांक कर देखते हैं इसकी गई क्या। गई कोई बात नहीं। आपसे निवेदन करूंगा, हमारे 50% दुख हमारे अपने नहीं है, उधार के। हमारे 50% जिंदगी के दुख हमारे अपने नहीं है, उधार के हैं। इसलिए धर्म, अध्यात्म, सत्संग इस बात के लिए आपको प्रेरित करता है, अपने होने में राजी हो जाओ, अपने होने में राजी हो जाओ, क्योंकि तुम केवल तुम हो, तुम्हारे जैसा दुनिया में दूसरा और कोई नहीं है। तुम्हारे जैसी शकल सूरत का पूरी दुनिया में कोई नहीं। अरे चेहरे की सूरत तो छोड़ो, तुम्हारे अंगूठे में जैसी रेखाएं हैं ऐसी रेखाएं दुनिया में किसी की अंगूठे में नहीं हैं। तुम केवल तुम हो, इसलिए अपने होने में राजी हो जाओ। 50% दुख आज अभी और इसी वक्त खत्म हो जाए। एक व्यक्ति ने सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल था। मुनिश्री, सुबह उठते ही किसी को चांटा मारने का दिल करता है, मैं क्या करूं? अच्छा सवाल। सुबह उठते ही किसी को चांटा मारने का दिल करता है, मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत कर, तू सोते ही रह। क्योंकि कहा है पापी को जागने मत देना और साधु को सोने मत देना। कहने वालों ने कहा पापी को जागने मत देना और साधु को सोने मत देना। पापी जाग गया तो समाज का अमन चैन खत्म हो जाएगा, और साधु सो गया तो धार्मिक चेतना समाप्त हो जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि रात में 12 बजे मेरे दरवाजे पे आओ और कह महाराज सोना मत। इस मुल्क में कहा पापी को जागने मत दो। शेर जब तक सोया है तब तक जंगल के बाकी प्राणी अमन चैन से है। शेर जब तक जो सोया हुआ है जंगल में शांति है, जागा सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मैं निवेदन कहूंगा, आप जागो। अगर आपको चैन से सोना है तो जाग जाइए। अगर आपको चैन से सोना है तो जाग जाइए। ये मत सोचना आपका पड़ोसी पिट रहा है तो ये मत सोचना मैं थोड़ी हूं, बल्कि ये सोचना उसके बाद तुम्हारा ही नंबर है, इसलिए उसको बचाओ। पड़ोसी की झोपड़ी में आग लगी है, लोग सोचते हैं कि हमारी झोपड़ी में आग थोड़ी ना लगी है, उसकी झोपड़ी में आग लगी है। आदमी निश्चिंत तो हो जाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो आग वहां से चल करके तेरी झोपड़ी तक आने वाली है। वसुदेव कुटुंबकम। भारतीय संस्कृति ने इस बात पर विचार किया, सारी दुनिया को एक कुटुंब माना, एक परिवार माना, और ये विचार किया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबके कल्याण की कामना कही, सबके कल्याण की कामना करी, लेकिन हम इतने बेईमान हैं, इतने बेईमान हैं, इतने बेईमान हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके पड़ोसी की बात कर रहा हूं।
हम इतने बेईमान इतने बेईमान हैं, प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो प्रार्थना में भी भगवान से कहते हैं, हे प्रभु मैं सुखी रहूं, मेरे बीवी बच्चे सुखी रहे, बाकी दुनिया जाए। कौन बोले भाड़ में? प्रार्थना कर रहा है मालवीय जी, प्रार्थना कर रहा है आदमी, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मैं सुखी रहूं, मेरा बीवी बच्ची सुखी रहे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तरुण सागर ये बताने के लिए मौजूद है, दुनिया भाड़ में जाए ना जाए ये उसका भाग्य होगा, लेकिन बोलने वाला तू भाड़ में जरूर जाएगा, क्योंकि तू विचारों से गिर गया, भावनाओं से गिर गया, संकल्प से गिर गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसलिए प्रार्थना करो तो प्रार्थना में दुनिया का कल्याण की भावना होना चाहिए, पड़ोसी के कल्याण की भावना होना चाहिए, सबके कल्याण की भावना होना चाहिए। हम भगवान से बोलते जरूर है, हे भगवान सब सुखी रहें, लेकिन पहला नंबर मेरा हो। हम सब सुखी रहें, लेकिन उसमें पहला नंबर मेरा हो। आपसे निवेदन करूंगा जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए सोच बदलिए। कल भी मैंने कहा था, सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको ही बदलना पड़ेगा। सामने वाला नहीं बदलेगा, आपको ही बदलना पड़ेगा। अपने को बदलिए, समर्पण में जीने की आदत डालिए, बात बात में तर्क मत करिए। तर्क से विवाद होते हैं, कलह होती है, झगड़ा होता है। सासू ने कहा यूं और बहू ने कहा क्यों, झगड़ा शुरू। सासू ने कहा यूं और बहू ने कहा क्यों, झगड़ा शुरू। और हम तर्क करने के आदी हो गए। पति ने पत्नी से कहा चाय बनाओ, पत्नी ने कहा क्यों, पति बोला क्योंकि मुझे नहाना है। पत्नी बोली चाय पीने के लिए होती है, नहाने के लिए नहीं। पति बोले जब तुझे मालूम है तो क्यों क्यों पूछती है। कि ज्ञान से चरित्र जुड़ पाए तो उजड़ जाए शत्रुता का मूल, भाई झगड़े ना भाई से। छोटे को भी छोटा समझो न कभी, और बड़े बन के दिखाओ सचमुच की बड़ाई से। गुस्से और माया से बचाओ मित्रता को, तथा गुण अपने बचाओ लोभ की बुराई से। महावीर बोले वासना को जीतो संयम से, क्रोध को क्षमा से जीतो भय को सच्चाई से। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैं ठीक ठीक समझा, और समझने की कोशिश करता हूं। चार पंक्तियां और देखें। महावीर ने बताया नष्ट हो जाएगी काया, और माया और ये पुकारो मत। महावीर ने बताया नष्ट हो जाएगी काया, और माया और ये पुकारो मत। सांसों को निभाते हैं जो सदा कराहते हैं, जीना वो भी चाहते हैं उनको भी मारो मत। कोई न किसी का सगा, भेदभाव दूर भगा, आत्मा में ध्यान लगा, देह को विचारो मत। और बाहर के शत्रुओं को जीत लोगे, भीतर के क्रोध लोभ मान जैसे शत्रुओं से हारो मत। वाह 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 वाह। बाहर के शत्रुओं को जीतने का जो रास्ता भगवान ने दिखाया। और देखें हर समस्या का समाधान कैसे मिला भगवान की वाणी में। लोभ था तो सारा धन नश्वर बताया, और धरती पे भूख थी तो उपवास दे दिए। बढ़िया बात है भाई, वाह 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 वाह। लोभ था तो सारा धन नश्वर बताया, और धरती पे भूख थी तो उपवास दे दिए। खुले आसमां के नीचे जी रहे हैं लोग, यह देख देख अपने को वनवास दे दिए। वासना के घेरे राग द्वेष के अंधेरे छांटे, सत्य के सवेरे हेतु हाड़ मास दे दिए। और दुख देने वालों के दुखों से रोए महावीर, सभ्यता को ऐसे ऐसे इतिहास दे दिए। दुख देने वालों के दुखों से रोए महावीर, सभ्यता को ऐसे ऐसे इतिहास दे दिए। और भगवान का योगदान देखें। नारियों को दिया मान, जिसको जो नहीं मिलता था उस युग में वो भगवान ने दिया। नारियों को दिया मान,
बेबसों को मुस्कान, द्वार धर्म ध्यान के किसी के लिए बंदना, जिसको खरीदा बेचा जा चुका था जीवन में, जिसके खुशी का रहा कभी कोई छंद ना, संग साध्वियों का बनाया तो प्रमुख हुई, अक्षय अनंत सुख हुई वही चंदना, और नीर कर दिया क्षीर जड़ से मिटाई पीर, धन्य धन्य महावीर कोटि कोटि वंदना। एक बहुत छोटी सी कविता, सीधे सीधे कविता पढ़ता हूं। कविता का शीर्षक है तरक्की। इतनी सड़कें, इतने वाहन, इतने पुल कभी नहीं थे दुनिया में, कभी नहीं था आदमी इतना अकेला। क्या बात है, वाह वाह वाह। ध्यान दें कि कैसी तरक्की हो रही है, किस जोड़ने वाली चीजें बढ़ रही हैं। नतीजा, इतनी सड़कें, इतने वाहन, इतने पुल कभी नहीं थे दुनिया में, कभी नहीं था आदमी इतना अकेला। इतने सारे डॉक्टर, इतने सारे रोग, इतने सारे हथियार, इतने सारे डर, इतने सारे प्रसाधन, इतना कम सौंदर्य, इतने सारे मकान, इतने थोड़े घर, इतने सारे शब्द, इतनी कम कविता, इतने सारे पत्थर, इतनी थोड़ी कला, इतने सारे लोग, इतने कम मनुष्य, इतनी सारी व्यस्तता और इतने थोड़े काम। वाह हरी तरक्की, तुझे दोनों हाथों से सलाम।